प्रेज द लॉर्ड। विषय है विश्वासियों का आचरण। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर को प्रदान किया पिता, कि हम तेरे वचनों को पढ़ सके, सीख सके, जान सके पिता, अपने आत्मिक जीवन की कमी को पहचान सके और हम मसीह यीशु में सिद्ध होने में सहायता और आप मदद करें। हे पिता परमेश्वर, आप हमसे बोल और बातचीत कर, तेरी वचन को, तेरी आवाज को हम सुनने पाए और जितने भाई बहन इस वचन को सुनते उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है विश्वासियों का आचरण। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में हमारा आचरण सबसे बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम प्रवेश करते हैं नए जीवन में, तो हमारा आचरण ही हमें हमारे उस मार्ग में चलने में सहायता और मदद करता है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, हमारा बोल चाल, हमारे रहन सहन, हमारा आना जाना। हालेलुया। तो हम इस विषय को गंभीरता से सीखेंगे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर पिता किस तरह के विश्वासियों को पसंद करता है, किस तरह के आचरण वाले विश्वासियों को पसंद करता है और कैसे आचरण अपने लोगों में चाहता है। इस बात को हम अच्छे से सीखेंगे और जानेंगे। आप विश्वास के साथ बैठे, प्रार्थना के साथ बैठे, पूरा देखकर मेरे प्रियो आप इसको समझ सकते हैं कि प्रभु आपके लिए आत्मिक भोजन इस रीति से देता है जिसके द्वारा आपका आत्मा बल पाकर आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए न्यायों की किताब 6 अध्याय। हम न्यायों की किताब में मेरे प्रियो गिदोन का चरित्र के विषय में जानते हैं। उसके चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब 6 अध्याय उसके पहले वचन की। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिघानियों इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिघानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गड्ढे, खंडों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तक मिघानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि को की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी, न गाय बैल और न गधा छोड़ते, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिघानियों ने के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो घटना है मेरे प्रियो, परमेश्वर उस समय का घटना को इसमें हमसे बता रहा है। न्यायों के समय में जब इस्राएली देश कनान में पहुंच गए थे और उनको कहा गया था तो इनको अपने सामने से दूर कर देना, लेकिन उन्होंने दूर नहीं किया था। उनके बीच से उन्होंने समझौता कर कर मेरे प्रियो रहते थे और प्रभु ने कहा था ये तुम्हारे लिए फंदे हो जाएंगे, कांटे हो जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जब इनको लगा कि अब हमको ये लोग कितने परेशान कर रहे हैं, तब इन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी। तब परमेश्वर पिता ने मेरे प्रियो इनके लिए एक व्यक्ति को ढूंढा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो कुछ भी बोते थे, जो कुछ भी काटते थे, इनका फसल एकदम बढ़ जाता था। और उसी समय में मिघानी लोग अपने सब पशुओं को, सब कुछ को लेके बहुत संख्या में इनकी सारी फसल के ऊपर आते थे। इनको पूरा फसल को अपने ले जाते थे, अपने पशुओं को खिलाकर पूरा सत्यानाश कर डालते थे। और मेरे प्रियो, कुछ इनके पास नहीं बचता था, यहाँ तक इनकी भेड़ बकरी गाय बैल सब को उठाकर ले जाते थे। मेरे प्रियो, इनको बहुत तकलीफ था, रह नहीं पाते थे, इन लोग गुफाओं में रहते थे। मेरे प्रियो, उसी समय में मेरे प्रियो एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना। आइए हम उसके जीवन को पढ़ते हैं 11 वचन से। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिघानियों से छिपा रखे। यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरमीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे
क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिघानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएलियों को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिघानियों को ऐसा मार जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जाना। और उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, गिदोन की सोच को देखो। गिदोन क्या था? क्या बोला? मैं अपने परमेश्वर जब गिदोन का इस काम को करते देखा कि इनकी सब चीजों को तो ये चट कर जाते हैं मिघानी लोग, गिदोन कुंड में मतलब नीचे गहरे स्थान में जाकर वो चुपके से अपने गेहूं को झाड़ रहा था ताकि उसको दुश्मन जानने ना पाए। हालेलुया। इनकी चालाकी को, इनकी बुद्धिमानी को परमेश्वर ने देखा मेरे प्रियो, और कहा, हे सूरवीर सूरमा। मेरे प्रियो, इतने लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, और एक व्यक्ति की ही द्वारा कैसे प्रभु उन लोगों को छुड़ाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि इसी शक्ति से जो तूने बुद्धिमानी से जो काम कर रहा है ना, इसी शक्ति से तू मिघानियों को छुड़ाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तब वो कहता है मेरे प्रियो, और वो अपने आप को नम्र और दीन करता है, कहता है मैं तो सबसे छोटा हूं अपने गोत्र में। हालेलुया। तो तब यहोवा परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जितना आप अपने आप को नम्र बनाएंगे, दीन बनाएंगे ना, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके पास रहेगा, आपका सपोर्ट करेगा मेरे प्रियो, और आप बुद्धिमानी से काम करें। विश्वासी का जीवन बुद्धिमानी का होने चाहिए, उनका सोच, उनका विचार, हर एक बात बुद्धिमानी के साथ और मेरे प्रियो होनी चाहिए, दिमाग लगाकर, चतुराई से। हालेलुया। ऐसे को परमेश्वर पसंद करता है, ऐसे के साथ परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम आगे और वचन देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 24 उसके 3 से 6। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। देखो प्रियो, यहाँ पे क्या वचन लिखा है? घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। उसने दिमाग लगाया था कि इन सब चढ़ कर जाती, मैं पहले से धन सब इकट्ठा कर लूं। ज्ञान, दिमाग लगा, अपना बुद्धि लगाया, उसी को परमेश्वर ने चुना। और आगे हम यहाँ क्या पढ़ते हैं नीचे वचन में, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। जो बुद्धिमान होता है मेरे प्रिय, वो बहुत बलवान होता है। भले उसका शरीर न रहे, उसके शरीर में न जाना, लेकिन उसका जो दिमाग रहता है मेरे प्रियो, और 10 बलवान को भी वो हरा देगा अपने दिमाग से। हालेलुया। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, उसको युद्ध करना था। इसलिए परमेश्वर ने समझ गया ये बुद्धिमान पुरुष है, ये बलवान भी है और ज्ञानी भी है और शक्तिमान भी होता है वो। इसलिए परमेश्वर ने उस मनुष्य को चुना, उसके चरित्र को देखकर। हालेलुया। तब वहां पर है, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, इसीलिए ये वचन है आपके पास। हमें परमेश्वर ने क्या कहा है? बुद्धिमान बनने के लिए बुलाया है ना। परमेश्वर के ज्ञान को रखने के लिए वचन में लिखा है ना, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। होशे की किताब में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो आपको, विश्वासी को परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, और बुद्धिमान और ज्ञानी के ही रहेगा आपके पास, तभी परमेश्वर आपके पास आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के ज्ञान और सब कुछ को रखते हैं। जैसे उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया, तो पूरा इस्राएल में एक छोटा व्यक्ति जो बोलता है मैं अपने गोत्र में छोटा हूँ, अपने लोगों में छोटा हूँ, और मेरे पास आप आए हैं। मेरे प्रियो, ऐसे के पास प्रभु आता है। हालेलुया। आगे हम और देखते हैं क्या चीजें हमें मेरे प्रियो, हमें रुकावट डालती, हमें कैसे हमारे जीवन को बिगाड़ती है, वो क्या है? आइए हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री
3 अध्याय उसके दूसरे वचन से, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। 5वां, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। 6वां, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीभ को अपने वश में रखने के लिए परमेश्वर पिता कहता है जीभ को आप अच्छी रीति से इस्तेमाल करें। आगे हम वचन और पढ़ते हैं। 9वां, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने मुंह को, अपने जीभ को अच्छे से इस्तेमाल करें। आप जो बोलते हैं उसके द्वारा लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। आप जो सोच विचार रखते हैं, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, ये सबको आपको ध्यान देना है। क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर को भावता हुआ है? यही है मेरे प्रियो हमारा चरित्र, एक विश्वासियों का आचरण जो हमें सही करना है, जिससे परमेश्वर खुश होगा और हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो एक वचन हम और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 18 से 25। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगा। मेरे प्रियो, आप अपने परिवार के एक एक सदस्य के साथ अच्छे से व्यवहार करना परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने घर की हर एक जिम्मेवारी को आपको पूरा करना है। हालेलुया। अपने घर की अपनी जिम्मेवारियों को और कानून प्रशासन की हर एक जिम्मेवारी को आपको पूरा करना है। जो आपको बिजली बिल है ना, उसको, जो आपको आयकर का टैक्स पटाना है, सब बातों में आपको आज्ञाकारिता रहना है। आपको एक रॉयल जिंदगी मेरे प्रियो जीना है। मेरे प्रियो, आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप उसको हिसाब से लें, ज़्यादा मोल भाव ना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और एकदम आप उसमें रॉयल्टी दिखाएं। परमेश्वर ऐसे से प्रसन्न होता है। आपका एक जीवन दूसरों के लिए आदर्श का जीवन होने पाए। एक वचन और पढ़ेंगे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 2 से 6। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उस पे में जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे वैसा ही प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे प्रियो, प्रार्थना में लगे रहो और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, ताकि वचन का भेद को मैं खोल सकूं और तुम लोगों को बता सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, और सबसे बड़ी बात यहाँ कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन अनुग्रहकारी और सलोना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीव
हमारा होंठ, हमारा चाल चलन मेरे प्रियो बहुत मायने रखता है। इसलिए बार बार मैं इसी के विषय में आपको बहुत ही कहते आया हूँ मेरे प्रियो, ये जीभ को हम सही रीति से इस्तेमाल करें और मेरे प्रियो हमारा आचरण बिल्कुल सही रखें। हमारे आचरण से जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि एक मसीही विश्वासी का आचरण बाइबल के वचन के अनुसार हमने जैसा अभी सीखा वैसा ही होना चाहिए। हालेलुया। इसके द्वारा, इसके अनुसार आप चलते हैं तो आप कहीं भी ठोकर नहीं खाएंगे, कहीं भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप हर एक कामों में प्रियो आप आशीष होंगे, फलवंत होंगे। आपका कोई शत्रु बन ही नहीं सकता मेरे प्रियो। आप परमेश्वर आपके सदैव साथ रहेगा, आपको ब्लेस देगा, आपको आशीष से भरपूर करेगा और आप प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आमद में तैयार पाए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। ऐसा करने से मेरे प्रियो आपका परिवार, आपका समाज, आप जहाँ रहते हैं वो मोहल्ले, आपके कॉलोनी, सब मेरे प्रियो आपसे प्रसन्न होंगे। मेरे प्रियो आपके जीवन में मसीह यीशु को वो लोग देखेंगे और खींच कर आएंगे। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर का आचरण जो हमें अपनाना है। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मेरे प्रियो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं ये सुंदर वचन को आपने हमारे जीवन में दिया कि एक विश्वासी का आचरण कैसे होने चाहिए। आपने हमें गिदोन के चरित्र के विषय में बताया पिता। उसके चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है प्रभु जी कि कैसे वो अपने आप को नम्र और दीन किया और कैसे बुद्धिमानी से काम किया। वैसे भी एक एक विश्वासी नम्र और दीन बने और बुद्धिमानी बने, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तुम कबूतरों के इतना ही भोले बनो और सर्प की तरह चतुर बनो। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर ऐसी समझ बुद्धि हर एक मसीही विश्वासी भाई बहन को दे जो इस वक्त इस वीडियो को देखे हैं, सुने हैं, उनके जीवन में आशीष का कारण बन पिता। जो वचन पिता आपने हमसे बात किया, ये वचन हमारे जीवन के लिए पिता फलवंत होने पाए और इसके द्वारा हम अपने जीवन को जांचने पाए पिता। हमारे जीवन के कमी को हमसे दूर कर और हमें नया बना दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के दिलडोल में बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।